खैर मकदम है आप तमाम नाजरीन हाजरीन व सामईन का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और नोटिफिकेशन के हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूं कि वहां पे क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेस है, उसे आप देख लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टस मानव ने जो रिलीज़ किया है 2020 एंड 21 का 2020 और 21 सेशन का, इसको हम समझेंगे। इस सेशन में हम उन तमाम अहम बातों को समझेंगे जो आपको अभी फ़िलहाल ऑनलाइन फॉर्म करते वक्त ज़रूरत है कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, या मानव में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या तर्ज़ अमल है, किन प्रोसेस से किन माध्यमों से आपको गुज़र के जाना है। तो देखिए, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी दोस्तों को मैसेज भी आए कि सर मतलब हमें सेंटर कहाँ चूज़ करना है, एग्ज़ाम कब होगा, या फिर उसका जो आंसर की एट्सेट्रा मैनी ऑफ द क्वेश्चंस। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, तो उन्हीं तमाम सवालात को हम यहाँ हल करेंगे। शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बगैर डाउट्स क्लियर किए हुए अगर आप फॉर्म डालेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, और उन्हीं गलतियों से बचाने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। ये मानो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये हम इंटर करके यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है मेन पोर्शन, वो ये है इंफॉर्मेशन मानू से रिलेटेड, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन थ्रू उर्दू मीडियम, कि जहाँ पे हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं बज़रिए ज़बान उर्दू। वो आपके कुछ इस तरह है, स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ जो आपके यहाँ टोटल 7 हैं। स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ आपके कराए जाएँ। सपोज़ दैट कि आपको ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन आपका वहाँ पे उर्दू में भी हो जाए, हिंदी में भी हो जाए, इंग्लिश में हो जाए, उसे हम तफसील से अभी नीचे समझेंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाएं, देख लें, इसका फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ देखते हैं डिपार्टमेंट्स जितने आपके हैं, ये 19 डिपार्टमेंट्स हैं। मानो में 19 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल। और ये जो आपके प्रोग्राम्स अप टू PhD लेवल, यानी ये टोटल जो PhD तक की पढ़ाई होती है वो टोटल आपके कितने हैं? वो 72 हैं। ठीक है, 72 PhD लेवल तक की जो पढ़ाई वहाँ पे होती है मानू में, वो 72 है। इसके जो सेंटर्स हैं आपके, स्टेट प्रेजेंस आपके जो हैं, यानी हिंदुस्तान के 11 स्टेट्स में इसका जो सेंटर्स कह सकते हैं कि अवेलेबल है, या इतने स्टेट्स में ये काम कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई मानू के हवाले से जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए अगर आप मानू के परीक्षार्थी हैं। तो ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल एग्जामिनेशन शैल बी सेट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो आपके क्वेश्चन सेट किए जाएंगे मानू का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इसे समझ लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि सारा पेपर उर्दू ही में आएगा तो आप लैंग्वेज देंगे इंग्लिश का तो क्या क्या आएगा, उर्दू का देंगे तो क्या आएगा। तो हाँ, जो लैंग्वेज होगा, कंसर्न्ड लैंग्वेज जो होगा वो आपका इंग्लिश में आएगा। सपोज दैट कि आप इंग्लिश से BEd करना चाहते हैं तो जनरल क्वेश्चन के बाद आपका 50 जो क्वेश्चन होगा वो आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, या फिर जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और अदर जो आपका GK होगा या फिर आपका रीजनिंग होगा, इस तरह का जो जनरल नॉलेज के बेस के क्वेश्चंस होंगे वो आपके सारे के सारे उर्दू में होंगे एक्सेप्ट लैंग्वेज। ठीक है, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के अलावा। तो ये ख़ास बात है, ये जहन नशीन कर लीजिए। जो ये सोच रहे थे कि उर्दू से अगर इंग्लिश हम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो नहीं, जो इंग्लिश से करेंगे तो उनके लिए अलग से उनका पेपर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से, ये उतना ख़ास अभी नहीं है हमारे लिए। यहाँ से एक ख़ास पोर्शन है प्रोस्पेक्टस कमेटी मेंबर्स, ये इसके जो मेंबर्स हैं इसे भी अभी हम स्किप करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ से स्टार्ट है, इसके हवाले से वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ भी फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे देख लेते हैं। डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन जो कि इशू हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है, वो 13 तारीख 13/5/2020 ये आपका रिलीज़ हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर सेशन 2020
2021 से मतलब सेशन 2020 और 21 के लिए जो लास्ट डेट होगा सबमिशन के लिए, वो सारे कोर्सेज़ का इंक्लूडिंग वो आपका हो जाएगा 31/8/2010। तो ये लास्ट है कि यहाँ तक के आप देखे होंगे कि कुछ कोर्सेज़ का एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म पहले है, कुछ बाद में है। तो सारे कोर्सेज़ का जो ऑनलाइन डेट है वो यहाँ तक चलेगा, ठीक है, मेरिट बेस का हो या फिर एंट्रेंस बेस का हो। तो फाइनली यहाँ तक आके एंड हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाइंग का। तो यहाँ देखते हैं एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स। जो एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम होंगे उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पीएचडी प्रोग्राम्स लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो पीएचडी के लिए जो आप अप्लाई करेंगे 10 जून 2020 तक आपके हैं। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोफेशनल टेक्निकल वोकेशनल प्रोग्राम्स लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। तो एंट्रेंस बेस्ड जो आपका प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, ये कोर्सेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी भी लास्ट डेट जो है एंट्रेंस बेस्ड, यह ध्यान रखिएगा। जितने भी अभी मैं बात कर रहा हूँ एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी भी लास्ट डेट जो है 10 जून है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये काफ़ी ख़ास है, लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग फॉर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम की जो आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो आपके लिए एक तरह का सहूलत आपको दिया जाता है उसमें कि अगर आप कोई गलती कर दी है, कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक्स होते हैं कि जिसमें सुधार किया जा सकता है। तो ऐसी अगर गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं आपके फॉर्म अप्लाई करने के बाद। मतलब ऊपर जो जिक्र किए गए हैं दो, उसमें कोई गलती हो रही है तो आपका ये जो है एडिटिंग फॉर्म जो डेट ओपन होगा आपका, वो होगा आपका 25 से 30 जून के बीच में, यानी 5 दिन के लिए आपका ये एडिटिंग का डेट दिया गया है। इसमें अगर कोई आप गलती कर दी है फॉर्म डालते वक्त, उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ताकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं तो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। नेक्स्ट देखते हैं इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम। तो जो एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम का जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो 13 जून होगा, यानी 30 जून को आ जाएगा, ठीक है। मानू की मतलब बहुत अच्छी खसूसियत यह है कि मानू अपने काम को काफ़ी एक्टिवली काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, चाहे वो आपका एडमिशन प्रोसेस हो या फिर वो आपका एजुकेशनल सेशन हो या एग्ज़ाम हो, कोई सा भी हो, काफ़ी एक्टिव है मानू। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो मानू मतलब टाइमली काम करता है अपना हर चीज़ में। मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स की। ऑल मेरिट बेस्ड यूजी पीजी जनरल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो ये जो भी है मेरिट बेस का, चाहे यूजी कर रहे हैं आप, चाहे पीजी कर रहे हो, जनरल हो या प्रोफेशनल हो, प्रोग्राम्स कोई सा भी हो, जिसका लास्ट डेट आप अप्लाई करने का है वो आपका है 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020 तक इसका लास्ट डेट है। फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग फॉर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। मेरिट बेस्ड प्रोग्राम जो होगा उसके एडिटिंग का जो पोर्टल खोला जाएगा वो 11 और 12 अगस्त 2 दिन के लिए खोला जाएगा। आपको इन्हीं 2 दिनों में अगर कोई गलती कर दी है फॉर्म डालते वक्त तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। काफ़ी ध्यान से सुनिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अगर गलती कर दे रहे हैं आप, तो अगर नहीं देख रहे हैं वीडियो तो दुश्वारी होगी। इसी वजह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसलिए कि आगे जाके यही आपका बेस बन जाता है, यही डिग्री का बेस बन जाता है। अगर गलत डाल देंगे तो मतलब काफ़ी दिक्कत होती है उसको इम्प्रूव कराने में। तो पार्ट टाइम प्रोग्राम्स लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो पास टाइम जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020 है। पार्ट टाइम में आपका जो कह सकते हैं कि हाफ ईयरली या एनुअल, छमाही या सालाना जो कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा, इस तरह के जो पार्ट टाइम प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2020 है। तो यहाँ तक आप भर सकते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और अगर बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। After the last date of editing of online application form, the date of the candidate, category, program, campus, etc. shall not be changed by the university at any stage.
तो कैटेगरी जो आप जो ऑनलाइन जो एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा उसमें आप कैटेगरी, प्रोग्राम या कैंपस को किसी भी तरीके से किसी भी कैंपस पे के लिए चेंज नहीं कर सकते। ये तीन चीज़ें आपकी नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आप ध्यान से, कैटेगरी आप क्या है, प्रोग्राम आप क्या कर रहे हैं, कैंपस आप कौन सा सिलेक्ट किए हैं, ये आपकी नहीं बदली जाएगी। इसलिए कि ये जो कैंपस आप करते हैं, ये कैंपस वहाँ पे मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इतने बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया, तो उसी हिसाब से वो अपना अरेंज कर लेते हैं। इसी वजह से इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ध्यान से देख के भरने की ज़रूरत है। फ़ी पेमेंट थ्रू ऑनलाइन ओनली, तो आपका जो फ़ी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि जो फ़ी पेमेंट प्रोसेस है वो क्या है। एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी दोनों कंबाइन करके बताया जा रहा है। क्या है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, इसमें दोनों को जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड के लिए कितना है, मेरिट बेस्ड के लिए कितना है, ठीक है। अब एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम, मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन, ये जो है इसको समझने के लिए अगर आप नहीं समझे तो ऊपर को फिर रिवाइज कर लीजिए, या फर्दर जो एडमिशन नोटिफिकेशन है उसमें जिक्र किया गया है कि आपका कौन एंट्रेंस होगा, किसमें मेरिट बेस होगा, ज़रूर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो मैं बना दिया हूँ वीडियो, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट पे मानू के नाम से देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो है 550 रुपया है, 550 रुपीज़, या मेरिट बेस्ड कोई करना चाहता है जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए है 350, 350 रुपीज़, ठीक है। तो ये दो हो गए जनरल के लिए। इसके अलावा अगर किसी का रिजर्वेशन है, जैसे SC ST PWD या OBC, नॉन क्रीमी लेयर, वीमेन कैंडिडेट्स, अगर इसमें से कोई है, OBC अगर कोई है तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्राइटेरिया है कि वो मतलब उसके पास सेंट्रल लेवल की जो OBC सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि फादर की इनकम जो बिलो होनी चाहिए, और अगर आप बनवाए हैं तो उसमें लिखा होगा कि आपका जो है सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल लेवल का होगा या इंडिया गवर्नमेंट का होगा, तभी यूनिवर्सिटी उसे एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इनके लिए कितना है, 350 है एंट्रेंस बेस्ड के लिए, 250 आपका मेरिट बेस्ड के लिए। फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 2500 है, 2500 रुपया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंट्रेंस बेस्ड के लिए, उनके लिए मेरिट बेस पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल देखते हैं। अब यहाँ से जो एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल वो क्या है, डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो PhD का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट डेट है वो क्या है। PhD आपका जो डिपार्टमेंट्स किस किस में हो सकता है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, अरबिक है, पर्सियन है यानी फ़ारसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज़म। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ मतलब इन डिपार्टमेंट्स में आप जाके PhD कर सकते हैं। एंट्रेंस डेट आपका जो है 4 जुलाई 2020 यानी 4 जुलाई 2020 में ये होगा। फॉर नून यानी दोपहर से पहले इसमें होगा, ठीक है, दोपहर से पहले आपका ये एग्ज़ाम होगा। और MTech DLED का जो एग्ज़ाम होगा ये आपका उसी दिन होगा, ये भी 4 जुलाई 2020 फॉर नून, दोपहर से पहले, फर्स्ट टाइम में, ठीक है, प्रथम पाली जिसको कहते हैं, प्रथम पाली में आपका ये एग्ज़ाम होगा। PhD का देखते हैं, जो आपका PhD एजुकेशन से करना चाहते हैं या इस्लामिक स्टडी, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स अगर करना चाहते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, तो उनके लिए भी आपको 4 जुलाई को है, लेकिन आफ्टरनून, ये सेकेंड पाली में है, द्वितीय पाली में है, ठीक है, यानी दोपहर बाद इनका एग्ज़ाम होगा। MAd MCA करना चाहते हैं तो वो भी 4 जुलाई को है, ये भी आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद द्वितीय पाली में इसका एंट्रेंस होगा। PhD करना चाहते हैं मैनेजमेंट से, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस या ट्रांसलेशन स्टडीज़ से, तो इसके लिए आपको 5 जुलाई को आपका एंट्रेंस होगा, ये फॉर नून, दोपहर से पहले, फर्स्ट टाइम में। BTech MBA B.Ed करेंगे तो आपको 5 जुलाई फॉर नून, दोपहर से पहले। PhD अगर आप कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, वीमेन स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये आपका जो होगा ये आपका होगा 5 जुलाई 2020 आफ्टरनून, द्वितीय पाली में यानी सेकेंड टाइम में। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक से
तो आपको 5 जुलाई 2020 में आपका आफ्टरनून जो है एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस के कुछ सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जाके उसे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म डालते वक्त ध्यान रखिएगा, जो आप फॉर्म डाल रहे हैं वहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो ये कुछ सेंटर्स हैं एग्ज़ाम के लिए। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर है ये, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर। आप यहाँ जाके एग्ज़ाम दीजिएगा और उसके बाद रिज़ल्ट के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। कुछ सेंटर्स हैं, पढ़ लेते हैं। आसनसोल आपका वेस्ट बंगाल में है, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है, आजमगढ़ है यूपी में है, बेंगलुरु है, ठीक है, भोपाल में है, बीदर में है, कटक में है, दरभंगा है, ठीक है, दरभंगा बिहार में है, ठीक है, हैदराबाद है, कडप्पा है, और किशनगंज बिहार में है, लखनऊ यूपी में है, पटना बिहार में है, पुणे, ठीक है, संभल, श्रीनगर। तो आपको कोशिश कीजिएगा कि आपके लोकेशन से जो करीब एरिया पड़े, उस पहले आराम से खोल के देख लीजिएगा सबको, जो आपकी लोकेशन से करीब एरिया पड़े, या फिर इस टाइम डेट पे आप जहां रह रहे हैं वहां से जो करीब एरिया पड़े, ऐसे ही सेंटर को आप चुनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप वहां से आसानी से एग्ज़ाम मतलब अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, एफनून, फॉरनून, एएन, आफ्टरनून, ठीक है, यानी 10 से 12 फॉरनून में जो एग्ज़ाम होगा, 10 से 12 आफ्टरनून में होगा 2 से 4, ठीक है, यानी 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे डिस्प्ले एंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट, जो नाम अमाल हमारा मंजर आम पे आएगा, या एंट्रेंस रिज़ल्ट जो आउट होगा वो क्या होगा, उसके हवाले से समझ लेते हैं। रिलीज़ ऑफ प्रेलिमिनरी की फॉल एंट्रेंस टेस्ट। तो अब क्या हो रहा है कि मानू ने अपना एंट्रेंस टेस्ट का जो है एक तरह का आंसर की रिलीज़ करना शुरू कर दिया। पहले नहीं देता था लेकिन अब देने लगा है। तो ये आपका 6 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट का आंसर की आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं जो किया हूँ वो सही है, इसमें आंसर गलत दिख रहा है, तो आप दावा भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम, चैलेंज, ऑब्जेक्शंस इन की जो कीज़ हैं आए हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें नहीं गलत है कुछ, तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपने साइट, अपने जो आप फॉर्म डाले हैं उस साइट पे जाके वहाँ से आप क्लेम के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। रिलीज़ ऑफ फाइनल की 13 जुलाई, जो उसके बाद फिर उसमें इम्प्रूव करके जो पूरा रिलीज़ किया जाएगा फाइनल की, कि उसमें कोई सुधार नहीं होगा, वो आपका 13 जुलाई होगा, यानी 13 जुलाई 2020 को फाइनल आंसर की हो जाएगा। इसमें कोई सुधार नहीं होगा। उसके बेस पे लोग अपना मार्क्स देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मतलब कितना नंबर मेरा आ सकता है। और एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स का जो रिज़ल्ट है उसके बाद है वो आपका 16 जुलाई को आ जाएगा। देख रहे हैं मानो कितना फास्ट है। आपको 13 जुलाई को 13 जुलाई को आपका फाइनल आंसर की दे रहा है, उसके बाद 16 को फाइनल आपका रिजल्ट ही दे दे रहा है, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इंटरव्यू, और जो पीएचडी के लिए जिन बच्चों का मतलब सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू उसमें होता है, तो उसमें जिन बच्चों का नाम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो नेम डिस्प्ले किया जाएगा 27 जुलाई को, कि पीएचडी के बच्चे 27 जुलाई को जाके वो अपना इंटरव्यू अटेंड करके अपना एडमिशन ले सकती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स जो होंगे ये सारे आपके एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये पोर्शन डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस रिजल्ट, सारे एग्ज़ाम्स का डिक्लेरेशन जो होगा आपका यहाँ आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। सबको देख लीजिए आराम से अपना अपना। आप लोग इसको एक मरतबा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आराम से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और देखिएगा, और फिर मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस रिजल्ट, तो ये आपके जितने भी कोर्सेज के सामने जो अगेंस्ट डेट दिया हुआ उस टाइम पे ये सारे प्रोग्राम्स के रिज़ल्ट आउट हो जाएंगे। रिलीज़ ऑफ फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट लिस्ट जो आएगा, जिसका अच्छा रैंक होगा उसका फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, जिसका ज़्यादा रैंक होगा उसका फिर सेकेंड थर्ड लिस्ट में करके आएगा। तो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये फर्स्ट लिस्ट जो है सारे कोर्सेज़ का इतने इतने डेट को रिलीज़ हो जाएगा। सर्टिफिकेट आपका जो है
फर्स्ट लिस्ट का इतने इतने तारीख को आपका ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड फ़ी पेमेंट, तो ये आपको उसी दिन कर लेना है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवा लेना है, फ़ी पेमेंट कर देना। रिलीज़ आप सेकंड लिस्ट, उसके बाद सेकंड लिस्ट आपको इस डेट में जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद ये फ़ी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड फ़ी पेमेंट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर देखते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेंटर फॉर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट एंट्रेंस आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए किन किन सेंटर्स पे जाके आपको करवाना है, तो इस पर हम एक फिर वीडियो लेकर आएंगे, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस में जाइए, उसके बाद आपका नाम आ जाए लिस्ट में, फिर आपको ये देखना है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी पे आज हम आपसे रुखसत चाहते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मानू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तैयारी चाहते हैं कि मानू की तैयारी अच्छी हो और आपका एडमिशन मानू में हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव। और मैं प्रीवियस ईयर्स के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डायरेक्टली आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे लिख के मानू प्रीवियस ईयर बाई A to Z इन्फो डालेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द वेल वे। बेस्ट ऑफ लक। अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए कि अय्याम बहुत कम है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।